हेड लाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। डेरा गाजी खान में तोसा रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में खौफनाक टक्कर, 25 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। बस सियालकोट से राजनपुर आ रही थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर और आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदार को फौरी कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। भारत के वजीर खारजा के बयान ने भारत की असल हकीकत दिखाई। पाकिस्तान ने भारत के FATF के मुश्तरका ग्रुप को चेयर करने से मुतालिक सवाल खड़े कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF मामला सियासी बनाने का एतराफ किया। पाकिस्तान मुखालिफ मनफी किरदार पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तायीद भी की। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया को भारत के FATF मामले को सियासी बनाने से आगाह कर रहा है। ये भी कहा कि भारत ने शर्मनाक अंदाज से पाकिस्तान की पेशरफ्त पर शुकूक और शुबहात पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान भारत की जानिब से हालिया एतराफ को भी बैनुल अक़वामी बरादरी और FATF के नोटिस में लाएगा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में 8% से ज्यादा, पंजाब में शरह 2% और लाहौर में 2.5% से ज्यादा रही। मुल्क में मजमूई शरह 5% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 30 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 49,503 टेस्ट किए गए। कोरोना के 2,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वबा की चौथी लहर के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी का 31 जुलाई तक तमाम मुलाजमीन की वैक्सीनेशन कराने का फैसला। वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन के 1 अगस्त से एयरपोर्ट्स और दफातर आने पर पाबंदी होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मिना से मैदान अरफात पहुंचने लगे। मस्जिद निमरा में शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज खुतबा हज देंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफा रवाना होंगे। कोरोना के बायस इस साल सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। जिला दयामर में बारिश, नदी नालों में तोगयानी, गांव नेआट में सैलाबी सूरत हाल, फसलें और राब्ता सड़क मुतासर। बाबूसर रोड लोशी और परी के मुकाम पर ब्लॉक, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। इस्लामाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, मरी, मालाकंड, स्वाबी और आजाद कश्मीर में बारिश। नीलम, आजाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी ये नहीं कह सकते कि बल्दियाती इदारों की बहाली के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत की चीफ सेक्रेटरी को पुराना जवाब वापस लेने और नया जवाब दाखिल करने और बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक लाहे अमल से 28 जुलाई को आगाह करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए फंड्स के इस्तेमाल का मुअत्तल नोटिफिकेशन मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए बहाल कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला शुपैया के इलाके सिद्दीक खान में घर घर मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान के सफीर को 1 रोज पहले ही अफगान वजारत खारजा ने एहतजाजी मुरासला दिया था।
پاکستان نے افغان حکومت کے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلانے کے فیصلے کو بدقسمتی اور افسوسناک قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، افغان سفیر کی بیٹی کے اسلام آباد میں مبینہ اغوا اور تشدد کی تحقیقات جاری ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات اعلیٰ سطح پر کی جا رہی ہے۔ پاکستان افغان حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی امید رکھتا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے پر اور افغان سفارتکاروں کے سیکیورٹی تحفظات دور ہونے تک عملے کو واپس بلایا۔ آزاد کشمیر میں انتخابی گہما گہمی، سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری۔ وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد میں تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ حویلی اور عباس پور میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے مریم نواز خطاب کریں گی۔ پیپلز پارٹی چکسواری اور میرپور آزاد کشمیر میں سیاسی پنڈال سجائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، پاکستان نیپال سے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، باہمی دلچسپی کے امور پر نیپال کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کابل میں امریکی ناظم الامور راس ولسن کا طالبان سے افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں بند کرنے پر زور، کہا آئندہ نسلوں کے پرامن رہنے اور انسانی حقوق کے احترام کے لیے مستقل اور جامع جنگ بندی ضروری ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ مذاکرات واضح پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے۔ عید کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان نہ کیا جا سکا۔ فریقین کا تنازع کے حل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور رواں ہفتے ہوگا۔ وسطی امریکہ کے ملک کوسٹاریکا میں سیکیورٹی فورسز نے 4 ٹن سے زیادہ کوکین ضبط کر لی۔ کوکین کی کھیپ بحری جہاز میں ٹائلز سے بھرے کنٹینر میں چھپائی گئی۔ عید قربا قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ کم قیمت میں خوبصورت جانور لینے کا مشن امپاسبل، بیوپاریوں اور شہریوں میں بھاؤ تاؤ۔